बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, पाकिस्तान दुश्मन अनासर और सहाफियों के रूप में छुपे हुए भेड़िए जो दुश्मन के चंद टुकड़ों पर अपने मुहाफिजों पर भौंकना शुरू कर देते हैं, मेरी आज की वीडियो उनके लिए शट अप कॉल है। दोस्तों, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के गेम चेंजर मंसूबे की कामयाबी दुश्मनों को एक आंख नहीं भा रही। सीपैक के दुश्मनों ने चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जनरल आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ बकवासबाजी शुरू कर दी। लेकिन आज की वीडियो में हम उन तमाम अनासर को जवाब भी देंगे और बताएंगे कि इन इल्जामात की हकीकत क्या है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो की डिटेल बताने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा वाकया पेश करता हूं। 1917 की बात है। इराक के पहाड़ों में बरतानवी जनरल स्टैनली माउदे का एक चरवाहे से सामना हुआ। बरतानवी जनरल चरवाहे की जानिब मुतवज्जो हुआ और अपने ट्रांसलेटर से कहा कि इससे कहो कि जनरल तुम्हें 1 पाउंड देंगे, बदले में तुम अपने कुत्ते को ज़िबा करो। कुत्ता चरवाहे के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है क्योंकि ये उसकी बकरियां चराता है, बिखरे हुए रेवड़ को वापस लाता है, दरिंदों के हमलों से रेवड़ की हिफाजत करता है। लेकिन पाउंड की मालियत तो आधे रेवड़ से भी ज्यादा बनती है। चरवाहे ने जब ये सोचा तो उसके चेहरे पर एक लालची मुस्कुराहट फैल गई और वो कुत्ता पकड़कर ले आया और जनरल के कदमों में ज़िबा कर दिया। जनरल ने चरवाहे से कहा कि अगर तुम इसकी खाल उतार दो तो मैं तुम्हें 1 पाउंड और देने को तैयार हूँ। चरवाहे ने खुशी खुशी कुत्ते की खाल भी उतार दी। जनरल ने कहा कि मैं तुम्हें 1 और मजीद पाउंड दूंगा अगर तुम उसकी बोटियां भी बना दो। चरवाहे ने ये ऑफर भी कबूल कर ली। जनरल चरवाहे को 3 पाउंड देकर चलता बना। अभी जनरल चंद कदम आगे चला था कि उसे चरवाहे की आवाज सुनाई दी और वो पीछे पीछे आ रहा था और कह रहा था कि जनरल साहब, अगर मैं कुत्ते का गोश्त खा लूं तो क्या आप मुझे 1 और पाउंड दे देंगे? जनरल ने इनकार में सर हिलाया और कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी नफ्सियात और औकात देखना चाहता था कि तुमने सिर्फ 3 पाउंड के लिए अपने दोस्त और मुहाफिज को ज़िबा कर दिया और उसकी खाल उतार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और चौथे पाउंड के लिए उसे खाने को भी तैयार हो गए। यही चीज मुझे यहाँ चाहिए। फिर जनरल ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा कि इस कौम के लोगों की सोचें ये हैं, तुम्हें इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आज यही हाल मुस्लिम मुल्कों और मुआशरों का है। अपनी छोटी सी मसलहत और जरूरत के लिए अपनी सबसे कीमती और सबसे अहम चीज का सौदा कर देते हैं और ये वो हथियार है जिसे हर इस्तेमाल पर काबिज हर शातिर दुश्मन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। इसी के जरिए उसने हुकूमत की और इसी के जरिए मुल्कों को लूटा। आज हमारे दरमियान हमारे मुल्क में कितने ही ऐसे चरवाहे हैं जो न सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाने को तैयार हैं बल्कि अपने ही भाइयों का गोश्त खा रहे हैं और चंद टकों के एवज अपने वतन को बेच रहे हैं। जरा पूछिए उस अहमद नुरानी से कि तुम्हें उस झूठी कहानी में हिस्सादार बनकर क्या मिला। चलिए 1 मिनट को मान लेते हैं कि ये सच है, लेकिन इस सच से तुमने अपने मुल्क को क्या फायदा पहुंचाया? क्या दुश्मन की जुबान बोलने वाला दोस्त हो सकता है? अब माफिया भी मांग लो तो क्या इराकी चरवाहे वाला काम तुम कर चुके हो? सादिकाबाद से एक साहब ने लिखा कि ये जो जनरल आसिम सलीम बाजवा पर करप्शन के इल्जामात लगाए गए हैं, ये कहानी सीपैक और इकोनॉमी को डिस्टर्ब करने के लिए घड़ी गई है। जनरल आसिम सलीम बाजवा की फैमिली को हम अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि ये लोग हमारे इलाके के हैं और उनके भाई तनवीर सलीम बाजवा और डॉक्टर तालूत बाजवा से मुलाकात होती रहती है। ये फैमिली 1970 में अपर क्लास फैमिली मानी जाती थी। जनरल बाजवा खुद एक डॉक्टर थे जो कि कत्ल हो गए थे। 5 बेटे थे, 2 डॉक्टर हैं, 2 अमेरिका में बिजनेस करते हैं, 1 आर्मी में है और उसके एक चचा सईद बाजवा अमेरिका में एक बड़े न्यूरोसर्जन है जो सदर क्लिंटन के डॉक्टर्स की कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। उस स्टोरी का मकसद जानने के लिए सिर्फ इतना चेक कर लें कि स्टोरी ब्रेक कौन कर रहा है और प्रमोट कौन कर रहा है। मकसद सिर्फ चीन के साथ मामलात को खराब करना और सीपैक में जो दूसरे ममालिक को आना चाहते हैं उसको रोकना है ताकि वो सोचें कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का इंचार्ज एक करप्ट शख्स को लगाया गया है। जनरल साहब के 2 भाई 1990 में अमेरिका में भी पढ़ रहे थे और काम भी कर रहे थे। 2001 में उन्होंने वहां अपना बिजनेस शुरू किया। 2008 तक 9 अमेरिकी रियासतों में उनकी फूड चेन्स थी। उस बिजनेस से पहले दोनों भाई अमेरिका में ही पढ़ रहे थे और दोनों पार्ट टाइम काम भी कर रहे थे। एक फूड चेन शॉप पर 9 साल उन्होंने काम किया और एक भाई उस फूड चेन का कंट्री इंचार्ज के ओहदे तक पहुंच गया। ये भी सोचने की बात है कि आर्मी या ISI पर इल्जाम जंग जियो ग्रुप के सहाफियों की तरफ से ही क्यों लगाए जाते हैं। पहले हामिद मीर डायरेक्ट इल्जाम लगाता था,
अब अहमद नौरानी ने ऐसी वेबसाइट की आड़ ली जो 10 दिन पहले ही लॉन्च की गई, क्योंकि अपने इदारे के थ्रू लगाता तो फिर साबित भी करना पड़ता, यूं माफी मांगकर जान खुलासी करवाने की कोशिश ना करता। दोस्तों 2017 में महबूबा के भाइयों से बुरी तरह मार खाने वाला, दही भल्ले की रेडी से सहाफत के नाम पर भत्ता वसूल करने वाला अहमद नौरानी एक गैर मारूफ वेबसाइट पर सीपैक के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा के बारे में स्टोरी शाया करता है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि जिसको कोई जानता ना हो वो पाक फौज की तरफ मुंह करके भौंक दे तो रातों रात शोहरत मिल जाती है। उस स्टोरी में वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा की सैकड़ों कंपनियां और अरबों रुपए की जायदादों का दावा करता है, फिर उस लिंक को ट्वीट करता है, जिसके बाद बैरूनी पेरोल पर पलने वाले उसे रीट्वीट करते हैं और एक प्रोपेगेंडा वार शुरू हो जाती है। दोस्तों अब आते हैं हकायक की तरफ। अहमद नौरानी ने एक स्टोरी तो बना ली, लेकिन तमाम कंपनीज और शॉपिंग मॉल्स जिनका जिक्र अपनी ख्याली स्टोरी में उसने किया था, उसके सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं लगाए गए? क्या सहाफत सिर्फ जुबानी दावों पर ही है या कुछ और भी है? जनरल आसिम सलीम बाजवा ने दो टोक अंदाज में इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि एक गैर मारूफ वेबसाइट पर मेरे और मेरे खानदान के खिलाफ अनाद पर मबनी एक इंतहाई गुमराहकुन कहानी शाया हुई है, जिसकी मैं पुरजोर तरदीद करता हूँ। इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म से वाबस्ता लोग जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी सबूत के बगैर नहीं चलती। जो भी अपने मकरू इरादों के तहत कमिट करने आए, साथ सबूत लाए, और ये एक मुकम्मल तौर पर झूठी मनगढ़ंत फेक न्यूज है। इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, पहली और बुनियादी वजह यह है कि ये स्टोरी अहमद नौरानी की है ही नहीं। पहली मर्तबा ये झूठ 2 महीने पहले इंडियन मीडिया पर बोला गया था, क्योंकि अमेरिका और दुबई में काम करने वाली एक कंपनी जिसका नाम बाजगो ग्रुप है, उसका मालिक एक पाकिस्तानी अब्दुल मालिक बाजवा है। उस नाम की मुनासबत से भारतीयों ने सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ एक फेक न्यूज बनाई कि बाजगो ग्रुप आसिम सलीम बाजवा का है। उसके बाद भारतीय प्रोपेगेंडा टीम मेजर रिटायर्ड गुरु आर्या ने एक यूट्यूब वीडियो बनाई जिसमें किसी भी किस्म का सबूत दिए बगैर सिर्फ ये कहा गया कि बाजगो ग्रुप आसिम सलीम बाजवा का है, जिसकी अमेरिका में पापा जानीज पिज्जा की तकरीबन 100 फ्रेंचाइजीज हैं और दुबई में उनकी प्रॉपर्टीज और कमर्शियल प्लाजे हैं। भारत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा 2 महीने जारी रहा और मेजर गुरु आर्या ने ये यूट्यूब वीडियो 25 जुलाई को अपलोड की थी। वही सारी बातें अहमद नौरानी ने फैक्ट फोकस पर लिखकर ये दावा किया कि ये उसकी स्टोरी है। तो सारी बात यहीं से वाज़ेह हो जाती है कि ये सीपैक को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके चेयरमैन के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा है, जिसको पाकिस्तान में भारतीय लॉबी के लोग आगे लाकर मजीद फैला रहे हैं। अहमद नौरानी को बताना चाहिए कि अगर ये उसकी स्टोरी है तो फिर 2 महीने पहले से भारतीय मीडिया क्यों चीख रहा है? नंबर 2 कि अगर ये स्टोरी इतनी ही अहम थी, एक बड़ी खबर थी, तो अहमद नौरानी ने यह खबर जंग अखबार में क्यों नहीं दी, एक गुमनाम वेबसाइट पर क्यों छपी? क्योंकि अगर ये जंग में छपती तो उस पर मुकदमा दायर हो सकता था। अहमद नौरानी पर झूठी खबरें देने पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलता रहा है, इसलिए उसने गुमनाम साइट फैक्ट फोकस का सहारा लिया। तीसरी अहम बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म का यह मतलब नहीं होता कि आप कोई भी कहानी घड़कर लिख दें। तहकीकाती सहाफत यह होती है कि आप इल्जाम लगाने से पहले सबूत हासिल करते हैं। ये वैसी ही बात है जैसे कई साल पहले लोग कहा करते थे कि न्याजी बस सर्विस इमरान खान की है। इसी तरह उन्होंने नाम की मुनासबत से ये कहानी घड़ ली कि आसिम बाजवा ही बाजगो ग्रुप का एक मालिक है। दोस्तों याद रहे कि इससे कबल भी झूठी कहानी पर 2017 में मीर शकील के स्नोकर अहमद नौरानी पर केस हुआ और वो हार गया था। उसे 5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ा था। मेरी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से दरख्वास्त है कि सीपैक के मुखालिफ इस प्रोपेगेंडे के मुजद की बेकनी की जाए, क्योंकि ये जोंके हमारी मुल्की सलामती के खिलाफ बैरूनी ताकतों के पेरोल पर हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।